अगर मई में आपका जीपीएस थोड़ा पागल हो गया था तो आप अकेले नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि सौर तूफान हमारे ग्रह को कैसे प्रभावित कर सकता है? सौर तूफान, जिसे सोलर स्टॉर्म भी कहा जाता है, एक प्राकृतिक घटना है जो सूरज की सतह पर होने वाली गतिविधियों के कारण होती है। यह घटना तब होती है जब सूरज की सतह पर चुंबकीय ऊर्जा अचानक से रिलीज होती है, जिससे सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस सीएमईज उत्पन्न होते हैं। ये सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज अंतरिक्ष में फैलते हैं और जब ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे सौर तूफान पृथ्वी के वातावरण को बदल सकता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। इसके लिए सूरज की नाराजगी जिम्मेदार थी। सूरज की सतह पर होने वाली ये गतिविधियां बहुत ही शक्तिशाली होती हैं और इनका प्रभाव पृथ्वी पर भी महसूस किया जा सकता है। जब सूरज की सतह पर चुंबकीय ऊर्जा रिलीज होती है तो यह सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज के रूप में अंतरिक्ष में फैलती है। ये सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज बहुत ही तेज गति से अंतरिक्ष में फैलते हैं और जब ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सौर तूफान पृथ्वी के वातावरण को बदल सकता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। मई 2024 की शुरुआत में हमारे सूरज का एक्टिव रीजन AR13664 बिगड़ गया, शक्तिशाली एक्स क्लास सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस या सीएमईज छोड़ते हुए। ये सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज बहुत ही शक्तिशाली थे और इनका प्रभाव पृथ्वी पर भी महसूस किया गया। जब ये सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराए तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न हुआ। इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का डीएसटी इंडेक्स 400 NT था, जो 2003 के बाद से सबसे तीव्र था। इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण कम्युनिकेशंस और जीपीएस सिस्टम में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी हुई। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे ये सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। इससे 2003 के बाद से सबसे तीव्र जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया, जिसका डीएसटी इंडेक्स 400 NT था। इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण कम्युनिकेशंस और जीपीएस सिस्टम में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी हुई। जब ये सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो ये पृथ्वी के आयनोस्फीयर को प्रभावित करते हैं। आयनोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल का वह हिस्सा है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज आयनोस्फीयर को प्रभावित करते हैं तो इससे रेडियो वेव्स में गड़बड़ी होती है और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे ये सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज पृथ्वी के आयनोस्फीयर को प्रभावित करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि ये सोलर तूफान पृथ्वी के आयनोस्फीयर को खराब कर सकते हैं, जिससे सिग्नल लगभग तुरंत गड़बड़ हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि जब सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो इससे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है। इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण कम्युनिकेशन सिस्टम्स और जीपीएस सिस्टम्स में गड़बड़ी होती है। वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ये सोलर तूफान बहुत ही शक्तिशाली होते हैं तो इससे पावर ग्रिड्स में भी गड़बड़ी हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे ये सोलर तूफान पृथ्वी के आयनोस्फीयर को प्रभावित करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। सोचिए, अगर आपका जीपीएस रास्ता भटक जाए या आपका रेडियो स्टैटिक से चटकने लगे, यह बहुत ही परेशान करने वाला हो सकता है, खासकर जब आप किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर हों। जब सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज पृथ्वी के आयनोस्फीयर को प्रभावित करते हैं तो इससे जीपीएस सिग्नल्स में गड़बड़ी होती है और जीपीएस सिस्टम्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते। इससे ड्राइवर्स को बहुत ही परेशानी होती है क्योंकि वे सही दिशा में नहीं जा पाते। इसके अलावा रेडियो सिग्नल्स में भी गड़बड़ी होती है, जिससे रेडियो पर स्टैटिक नॉइज सुनाई देती है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे ये सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज पृथ्वी के आयनोस्फीयर को प्रभावित करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। लेकिन रुकिए, एक अच्छी खबर भी है। जब सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो इससे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है। इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स, जिन्हें ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहा जाता है, उत्पन्न होती हैं। ये ऑरोरा बहुत ही खूबसूरत होती हैं और रात के आसमान को शानदार रंगों से रोशन करती हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये ऑरोरा उत्पन्न होती हैं और इन्हें देखने का सबसे अच्छा समय और स्थान कौन सा है। आसमान देखने वालों को चमकदार ऑरोरा देखने को मिले, जो रात के आसमान को शानदार रंगों से रोशन कर रहे थे। ये ऑरोरा बहुत ही खूबसूरत होती हैं
और इन्हें देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। जब सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो इससे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है। इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स, जिन्हें ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहा जाता है, उत्पन्न होती हैं। ये ऑरोरा बहुत ही खूबसूरत होती हैं और रात के आसमान को शानदार रंगों से रोशन करती हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये ऑरोरा उत्पन्न होती हैं और इन्हें देखने का सबसे अच्छा समय और स्थान कौन सा है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे ये ब्रह्मांडीय घटनाएं हमारी तकनीकी दुनिया को प्रभावित करती हैं और हमें एक शानदार प्राकृतिक शो देती हैं। जब सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो इससे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है। इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स, जिन्हें ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहा जाता है, उत्पन्न होती हैं। ये ऑरोरा बहुत ही खूबसूरत होती हैं और रात के आसमान को शानदार रंगों से रोशन करती हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये ऑरोरा उत्पन्न होती हैं और इन्हें देखने का सबसे अच्छा समय और स्थान कौन सा है। जुड़े रहें और तैयार रहें, क्योंकि सूरज अभी खत्म नहीं हुआ है। बने रहें, क्योंकि हम आपको इस रहस्यमय और रोमांचक घटना के बारे में सब कुछ बताएंगे। सोलर तूफान एक प्राकृतिक घटना है जो सूरज की सतह पर होने वाली गतिविधियों के कारण होती है। यह घटना तब होती है जब सूरज की सतह पर चुंबकीय ऊर्जा अचानक से रिलीज होती है, जिससे सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस सीएमईज उत्पन्न होते हैं। ये सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज अंतरिक्ष में फैलते हैं और जब ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे सौर तूफान पृथ्वी के वातावरण को बदल सकता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। जुड़े रहें और तैयार रहें, क्योंकि सूरज अभी खत्म नहीं हुआ है। बने रहें, क्योंकि हम आपको इस रहस्यमय और रोमांचक घटना के बारे में सब कुछ बताएंगे।